बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे वीपीएन और वीपीएस के ऊपर। काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं इनके बारे में, तो मैंने कहा चलें इस पे वीडियो बना देते हैं। देखिए, सिंपल ज़बान में आपको बताऊंगा, आपके लिए कम्प्लेक्स नहीं करूंगा, घुमा फड़ा के नहीं बताऊंगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब आप लोगों का एक सिक्योर नेटवर्क बन जाता है। अगर आप वीपीएन यूज़ करते हैं तो ये आपके जो आईपी है ना, उसको हाइड कर देता है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जब आप किसी को व्हाट्सएप पे कॉल करते हो और वो अगर दुबई में हो तो वो पिक नहीं कर पाते या बात नहीं हो पाती, तो वो आपको ये बोलते हैं कि मुझे वीपीएन ऑन करने दो। सऊदी अरेबिया में यही केस होता है। मतलब वो चीज़ जो ब्लॉक है, मतलब जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई वेबसाइट अगर नहीं चल रही तो आप क्या करोगे, वीपीएन को यूज़ करोगे। अक्सर आप लोग फ्री वाला वीपीएन भी यूज़ कर रहे होते हैं। बड़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हम यहाँ ऑन करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होती। तो फिर आपको, अगर आप किसी से पूछो तो आपको ये बोल रहे होते हैं कि आप कोई वीपीएन यूज़ कर लो तो ये हो जाएगी। तो आप या प्ले स्टोर से कभी कोई चीज़ डाउनलोड करें तो वो भी नहीं होती, वीपीएन यूज़ करके डाउनलोड करो तो हो जाती है। तो वीपीएन हमें किसी ऐसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज़ करना होता है जो यहाँ पे ओपन नहीं होती, जहाँ पर रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ पे आपके लैपटॉप में वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, मतलब उस कंट्री में नहीं हो रही, तो फिर आप क्या करोगे, वीपीएन यूज़ करोगे तो ओपन हो जाएगी। आप फ्री वाले वीपीएन यूज़ नहीं करते। इसमें होता है क्या है कि वो बैकअप पे आपका जो डाटा है वो चोरी कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली लोग करते हैं। मोस्टली लोग वीपीएन यूज़ करते हैं, फ्री वाला ही करते हैं। बहुत रंगों के वीपीएन है, बहुत सारी कंपनियों के वीपीएन है, हर कोई बाय नहीं करता, लोग फ्री ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वीपीएन सिंपल है, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, आपका एक सिक्योर नेटवर्क बन जाता है। आप बेसिकली धोखा दे रहे होते हैं, बट ये है कि जिस कंट्री के अंदर चीज़ें बैन होती हैं, फिर लोग वीपीएन की हेल्प से उनको ओपन करते हैं। सेकंड हमारे पास है वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है। मतलब आपने क्या करना है, एक सिंपल एक वर्चुअल मशीन है। यूएस का वीपीएस हो सकता है, यूके का हो सकता है, या किसी भी कंट्री का हो सकता है। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हमने ये शो करवाना होता है कि हम उस कंट्री में ही बैठे हैं। जैसे हमारे लैपटॉप का एक आईपी होता है, उसकी लोकेशन है कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं। इसी तरह अगर हम यूके में ख़ुद को शो करवाना चाहें कि भाई हम तो यहीं बैठे हैं, तो फिर हमें एक वीपीएस लेना पड़ता है। रिमोटली हम यहाँ बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आप ईबे का एक अकाउंट है और वो मेन डिटेल पे बना है, यूके की डिटेल के ऊपर बना हुआ है, अगर आप वो मेन डिटेल से डायरेक्ट पाकिस्तान में ओपन करेंगे तो वो सस्पेंड हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें वीपीएस लेना पड़ेगा यूके का। तो उस वीपीएस की बिहाफ के ऊपर हम मेन जो उसकी डिटेल है ना, लॉगिन, उससे हम यहाँ पे बैठ के लॉगिन कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि आप वीपीएस ले लो, जैसे पेपाल का अकाउंट नहीं बनता तो यहाँ से नहीं बनता पेपाल का अकाउंट, तो लोग कहते हैं वीपीएस ले लो। तो मतलब हम उनको शो कर रहे होते हैं कि हम उस कंट्री में ही बैठे हैं और उस कंट्री के कंप्यूटर हम एक्सेस करते हैं, सर्वर एक्सेस करते हैं बेसिकली। और अगर स्ट्राइप का अकाउंट नहीं बनता तो ये भी आप लोगों ने सुना होगा, किसी ना कहीं ना कहीं से सुना होगा, हाँ जी भाई स्ट्राइप का अकाउंट नहीं बन रहा तो आप वीपीएस यूज़ कर लो उस कंट्री का और फिर आप बनाओ। तो जब भी आप उसको ओपन करोगे फिर उस वीपीएस की बेस के ऊपर आप ओपन करोगे और उसका मंथली आपने पे करना होता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अमेज़न का अकाउंट है, मेन लॉगिन डिटेल यूके का या यूएस की डिटेल के ऊपर बना हुआ है, अगर आप मेन डिटेल से ओपन करना चाहोगे पाकिस्तान में तो फिर वीपीएस लेना पड़ेगा। आपने अक्सर देखा है अमेज़न पे जब काम करते हैं, और अमेज़न के ऊपर बेसिकली जब हम काम करते हैं एज अ वीए, हमने अगर काम करना है तो क्या होता है, हम अपने क्लाइंट्स को ये बोलते हैं कि आप हमें चाइल्ड एक्सेस दे दो। सिंपल, वहाँ अपने सेलर अकाउंट में हमारी इंफॉर्मेशन ऐड करो, हमें एक्सेस मिल जाएगी। तो अगर हम उसकी लॉगिन डिटेल से डायरेक्ट मेन जो लॉगिन डिटेल है यहाँ से ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आईपी चेंज हो जाएगा और उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। एटसी है, ईबे है, टिकटॉक शॉप है, बेसिकली वो भी ज़्यादा केसेस में लोग वीपीएस की ही बेस के ऊपर ओपन कर रहे होते हैं। बट शर्त यह है कि वीपीएस किसी अच्छी कंपनी का होना चाहिए। तो वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, आप खुद को सिक्योर कर रहे होते हैं। बेसिकली जो चीज़ें
कंट्री के अंदर बैन होती हैं, आप उन तक जो है ना वो पहुंच जाते हैं वीपीएन की बेस के ऊपर। बड़ी ऐसी वेबसाइट्स है जो यहाँ पे ओपन नहीं होती, आप वीपीएन के थ्रू कर लेते हो। और वीपीएस का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। आपने किसी दूसरी कंट्री में एक मशीन परचेज करनी है, एक सर्वर परचेज करना है और खुद को शो करवाना है कि वहीं बैठे हुए हैं। हमने खुद को ये शो करवाना है कि हम वहाँ बैठे हुए हैं उसी कंट्री में। तो ये मेन जो अकाउंट्स होते हैं आप वीपीएस की ही डिटेल के ऊपर ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज जो चाइल्ड एक्सेस मिलती हैं आपको वो किसी की भी हो सकती है, वो टिकटॉक की है, वो ईबे की है, वो अमेजोन की है, तो उसके लिए तो आपको वीपीएस नहीं चाहिए। वीपीएस तो तब चाहिए ना जब आपके पास मेन डिटेल हो। पेपाल स्ट्राइप के लिए मोस्टली आपको चाहिए होता है, आप अपनी डिटेल पे, अपनी कंपनी की डिटेल के ऊपर, जैसे यूके का पेपाल बनाते हो तो एलटीडी पे बनेगा, तो अब यहाँ से अगर डायरेक्ट बनाते हो तो नहीं बनेगा। आप अगर यूके का वीपीएस परचेज करके बनाते हो तो काफ़ी चांसेस होंगे बन जाएगा। हमेशा आपने उसी वीपीएस को ऑन करके आपने उसको लॉगिन करना होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है पूछिएगा, मैं उसके ऊपर आपको आंसर दे दूंगा। ओके हो गया।